जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार डीएलएड परीक्षा से संबंधित है और ये बहुत ही उपयोगी सारे प्रश्न हैं। और आपको सारे प्रश्न को एक एक करके ध्यान से देखना है और उसके उत्तर को ध्यान से देखना है और जो है मॉक टेस्ट लगाना है। और एक एक उत्तर जो है, एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जब तक स्कोर नहीं करेंगे तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए से ज़्यादा स्कोर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको है ध्यान से देखिए, ताकि आपको जो सरकारी कॉलेज मिलने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए। नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। और वहां जो है आपको सारे पीडीएफ जो है उपलब्ध कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। तो इससे आपको जो है तैयारी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आज का फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप देखिए कि यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर है करण कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। इनमें से बताइए कि जो है इसमें क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संप्रदान कारक है। और जो भी प्रश्न आपको बताएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बार बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो इससे आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले और जो है आप जो है अधिक से अधिक क्लास को ज्वाइन करें और सारे प्रश्न को देखें। और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और जो है वहाँ आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है। जो भी क्रिया किया जाता है उस पर जो फल पड़ता है तो उसको कौन सा कारक कहते हैं। तो आपके सामने है अधिकरण, करण, कर्म और कर्ता। तो इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कर्म कारक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कारक चिन्हों को कहा जाता है, यानी कि कारक के चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लीजिए और मैसेज करके मुझे बताइए कि आप इस क्लास में कितना अटेम्प्ट लिए हैं और कितना आपका सही है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यानी कि परसर्ग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक क्या है। आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा है तो इस पर आपको बताना है कि कौन सा इस वाक्य में कारक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है अधिकरण कारक इसमें हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, जो कि एक वचन में हमेशा रहता है। तो आपको मालूम होगा कि एक वचन और जो है बहुवचन होता है, और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो इसमें देखिए कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सहायता जो है हमेशा जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल देखिए कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ से जो है ये कौन सा कारक है। तो आपको बताना है, आपके सामने है अधिकरण, कर्म, अपादान और करण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अपादान कारक है। यानी कि आपको मालूम होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान को, इस तरह से जो होता है। तो इसको आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, इस तरह से आपको जो वाक्य बनाने में जो है ये हेल्पफुल होगा। अगला सवाल देखिए कि एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो ऐसा शब्द है जो कि एक वचन में भी प्रयुक्त होता है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताइए चारों ऑप्शन में जो है क्या होगा। आपके सामने है सोना, आंसू, योद्धा और सांबा। इसमें से क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये योद्धा है। योद्धा को एक वचन में भी हम लोग प्रयोग करते हैं और जो है बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। आपको बताना है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग जो होता है। से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में किस में होता है।
अपादान, कर्ता, करण या संप्रदान, इसमें किसमें होता है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये करण में जो है, करण से। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो करण से जो है इसमें से जहाँ भी आएगा ये करण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद हैं तो आपको बताना है। ये सिंपली सी क्वेश्चन है, और ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये टोटल जो है वीवीआईपी क्वेश्चन है, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगातार जो है प्रीवियस ईयर में भी ये सब सारे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कारक के जो है 8 भेद होते हैं। अगला सवाल देखिए कि मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए कि मुझे, हमें, हमको या हम। यानी कि मैं यदि खुद को कह रहा हूँ तो मैं का बहुवचन, यदि एक आदमी से मैं कह रहा हूँ तो मैं खुद अकेला हूँ, और यदि यहीं ज़्यादा आदमी हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा हम, यानी हम लोग। यानी एक से यदि ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ बहुवचन हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, मैं यदि कह रहा तो अकेला मैं हो गया, और यदि बहुवचन कहेगा तो एक से अधिक हो गया तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि हम या हम लोग। अगला सवाल देखिए कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ बाबा ने चंद्रभूषण को, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ दोनों पूछ रहा है, ने और को, तो क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है कर्ता। अगला सवाल देखिए कि मुरली गांव से चला गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक को आपको पहचानना है, इसमें कौन सा कारक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कर्म, संबंध, संबोधन या अपादान। क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। और तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये अपादान कारक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जो सो कौन सा सर्वनाम है। जो सो ये कौन सा सर्वनाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्लास से जुड़िए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि आपको ये PDF मिल जाए। तो देखिए कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका संबंधवाचक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण है। आपको बताना है कि इसमें सर्वनामिक विशेषण कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लंबी, दोगुनी, तुम्हारा, बहुत। इनमें से सर्वनाम जो है, तो सर्वनाम कैसा, तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा तुम्हारा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो एक निश्चित बोध करता हो, तो निश्चित बोध करने वाले को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा। तो आपके सामने है यह, कौन, आप और कोई। तो इसमें आपको बताना है आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा। यह हम लोग डिफिनेटली कह रहे हैं कि ये निश्चित ही यह है। और कौन कहेंगे तो यहाँ तो प्रश्नवाचक आ जाएगा, आप कहेंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा, कोई कहेंगे तो अन्य हो जाएगा। जो निश्चय यानी कि एक व्यक्ति को सामने डिनोट कर रहा है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है इस वाक्य में किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। यदि एक लड़का को कह रहा है तो एक ही लड़का होगा, यानी कि एक व्यक्ति विशेष को कह रहा है। वहीं लड़के यदि कहते तो ये बहुत से लड़के हो जाते, यानी कि समूहवाचक हो जाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। यानी कि लड़का को बोध करा तो लड़का जाति से संबंधित हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक जो है संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है। ये पढ़ता के बारे में पूछ रहा है, तो बालक क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पढ़ता के बारे में आपको बताना है, क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए क्या हो जाएगा। तो बालक क्या करता है, तो पढ़ता है, यानी कि क्रिया कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्रिया हो जाएगा। और कर्ता पूछेगा तो बालक हो जाएगा, और यदि कार्य पूछेगा यानी कि क्या है, तो आपका हो जाएगा ये क्रिया है, यानी कि कुछ कार्य कर रहा है। अगला सवाल देखिए कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। से किसमें लगता है, तो यानी एक दूसरे से यदि अलग हो रहा है, यानी बिछड़ रहा है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपके सामने करण है, संप्रदान है, आपादान है और संबंध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपादान। आपादान से यानी कि बिछड़ने की स्थिति में आपादान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। में और पर दो ही आपने पढ़े होंगे कि किसमें किसमें में और पर किस कारक की विभक्ति है। तो आपको ध्यान से देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए और कमेंट कीजिए और नंबर के साथ बताइए कि इतना नंबर में आप जो है क्या आंसर दे रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लीजिए। और एक ध्यान में रखिए कि मेरा जो सिलेक्शन है वो अच्छे कॉलेज में हो और सरकारी कॉलेज में हो, इस आशा से आप जो है पढ़ाई को जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेम्प्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़िए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अधिकरण। अधिकरण में पर ये कारक होता है, आपको ध्यान से देखना है। अगला सवाल देखिए कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है। वह क्या है, इसमें बताना है कि क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है या अव्यय है। तो आपको बताना है इसमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है जो सर्वनाम है, यानी कि जो संज्ञा के बदले में कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में आप क्या है, आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो आपका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए कि क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक मतलब मैं अपना खुद काम मैं खुद कर लूँगा, यानी मैं अपने आप कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला सवाल देखिए कि उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है, पुराना क्या बतला रहा है। उसका यानी उसका जो कोट है वो पुराना है। इसमें बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये विशेषण है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। किसका, तो कोट का विशेषता बता रहा है कि कोट कैसा है, तो ये पुराना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। इसमें से विशेषण का भेद नहीं है गुणवाचक, परिणामवाचक या सर्वनामिक या पुरुषवाचक, इनमें से कौन विशेषण के जो है भेद नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुषवाचक जो है, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है। इनमें से बताइए, 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है और चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि काल का जो है भेद नहीं है इसमें। तो आपको मालूम होगा कि कितने काल हैं। तो इसी आशय से आपको ये सवाल बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आधुनिक काल जो है, काल का भेद नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। वर्तमान काल मतलब जो अभी काल चल रहा है, इसको जो है वर्तमान काल कहा जाता है। और भूतकाल जो बीत चुका है, पिछले बार जो बीत चुका है उसको भूतकाल कहा जाता है। और भविष्य काल जो कल आने वाला काल है, यानी कि कल आने वाला समय है। काल को आप समझिए कि काल मतलब होता है समय। काल मतलब समय, समय को डिनोट कर रहा है, यहाँ हिंदी में काल कहा जाता है। तो भविष्य काल हो गया, जो कल आने वाला समय है उसको जो है भविष्य काल हो गया। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है, यानी आज जो बीत रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे, और जो कल बीत चुका है उसको भूतकाल कहेंगे।
तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से इसमें मॉक टेस्ट लगाना है। और आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और आपका कितना आंसर सही हो रहा है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को आप अटेंड कर सके। अगला सवाल देखिए कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन का विकार उत्पन्न नहीं हो उसे क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन विकार उत्पन्न नहीं करता है तो इसमें क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, यानी कि धीरे धीरे क्या कह रहा है, कौन सा क्रिया उसमें हो रहा है। तो आपको इसको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है या अव्ययी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए क्या है। तो इसमें क्या बता रहा है कि राम जो है, राम हो गया कर्ता, ये क्या कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, तो पढ़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण, यानी कि काम के विशेषता को बताता है। काम क्या कर रहा है, तो पढ़ता है, और विशेषता क्या हो गया, धीरे धीरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जो है दिमाग में ये सारे प्रश्न जो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल ही सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल देखिए कि उसने पढ़ा था, इस वाक्य में निहित काल क्या है। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में निहित काल क्या है, कौन सा काल है, मतलब उसने पढ़ लिया था। अब कहने का आशा है कि था थे थी जहां आएगा तो उसने पढ़ लिया था। तो आपको ऐसे ही मैं अभी तुरंत आपको बताया कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो क्या हो जाएगा। जो वर्तमान में भी आपको मालूम है चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तो वर्तमान काल कहेंगे। और जो बीत चुका है उसको क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। और जो आने वाला है तो उसको क्या कहेंगे, तो भविष्य काल कहेंगे। यानी भविष्य में पढ़ने वाला है या करने वाला है यानी होगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये जो कर लिया था, चल गया था, पढ़ लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भूतकाल हो जाएगा, यानी कि जो कर लिया है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए यानी कि भूतकाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि अपनाना किस प्रकार की क्रिया है, यानी अपनाना क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में समाहित कर रहे हैं, यानी अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपने ओर खींच रहे हैं, यानी कोई चीज़ को हम अपने पास ले रहे हैं। इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, अनुकर्मात्मक, नाम धातु, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नाम धातु हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। विद्यार्थी शब्द में जो है कौन सी संधि है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यन संधि। इनमें से बताइए कि कौन सी संधि है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दीर्घ संधि है। अगला सवाल देखिए कि रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आपको बताना है रामायण का जो है इसको यदि खंडन करेंगे और आप निश्चित रहेंगे कि कम से कम आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है संधि विच्छेद से पूछा जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन लमसम जो संधि विच्छेद से पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। और एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ संधि विच्छेद का मैं कराऊंगा और उसको भी लेकर आऊँगा, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा कि आपको संधि विच्छेद वन लाइनर बता दूँ जो कि दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राम जोड़ आयन, मतलब कि रामायण। अगला सवाल देखिए कि परमौषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी कि परम जोड़ औषध यह हो जाएगा। तो आपका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि परम जोड़ औषध, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है।
सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। इनमें से जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गुण संधि है। अगला सवाल देखिए कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब कि अच्छे मार्ग। तो आपका इसमें बताइए कि क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सत जोड़ मार्ग हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ये सत जोड़ मार्ग यानी कि सन्मार्ग। अगला सवाल देखिए कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अभ्युदय, इसको आपको ध्यान से देखना है और इसमें बताएंगे आपको कैसे कैसे संधि होता है। अगले सेपरेट क्लास में लेके आएंगे और उसमें बताएंगे आपको कैसे कैसे संधि का विच्छेद किया जाता है। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ये अभिजोड़ उदय, अभिजोड़ उदय यानी कि अभ्युदय। अगला सवाल देखिए कि पवन में कौन सी संधि है। पवन जो है, पवन में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि या अयाधि संधि। इसमें से बताइए कि कौन सी संधि होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अयाधि संधि, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अयाधि संधि है। अगला सवाल देखिए कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें बताइए कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये सब सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ये सब पवित्र हो गया, ये सब को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये पो जोड़ इत्र, यानी कि बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, पवित्र। अगला सवाल देखिए कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निह जोड़ गुण, यानी कि नि विसर्ग संधि इसमें हो जाएगा, विसर्ग संधि से निर्गुण, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि अध्ययन में कौन सी संधि है। अध्ययन जो है, अध्ययन में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें यन संधि है। अगला सवाल देखिए कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है, यानी कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें प्रति जोड़ एक, यानी कि प्रत्येक को अलग अलग कर रहा है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रति जोड़ एक यानी प्रत्येक। अगला सवाल देखिए कि राजर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इस तरह से आपके दिमाग में जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे कैसे कैसे संधि विच्छेद हो रहा है। तो आपका राजर्षि का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें जल्दी से बताइए। तो राज जोड़ ऋषि, राज जोड़ ऋषि आपका हो जाएगा, यानी कि राजर्षि। अगला सवाल देखिए कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में बताना है इसमें कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, यन संधि, अयाधि संधि या गुण संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यन संधि है। अगला सवाल देखिए कि पर्यावरण में कौन सा संधि है। पर्यावरण में बताना है कौन सा संधि है। दीर्घ संधि, यन संधि, अयाधि संधि या वृद्धि संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है यन संधि इसमें दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि गिरीश में कौन सी संधि है। गिरीश में कौन सी संधि है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयाधि संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दीर्घ संधि है। अगला सवाल देखिए कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है। अत्यंत, अत्यंत को इसमें ध्यान देना है। अत्यंत का जो जैसे विखंडन करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अति जोड़ अंत, अति जोड़ अंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत। अगला सवाल देखिए कि जगदीश में कौन सी संधि है। जगदीश को यदि संधि विच्छेद करेंगे तो जगत जोड़ ईश हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें बताना है स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में मिसमैच हो गया है। तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे इसको तोड़ेंगे जगत, जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश। तो यहाँ से कैसे विभाजित हो रहा है तो यह जो है व्यंजन संधि हो गया। तो इस तरह से ये व्यंजन संधि हो जाएगा, इसको ध्यान से आप देखेंगे। अगला सवाल देखिए कि निरोग में कौन सी संधि है।
निरोग में कौन सी संधि है तो आपको बताना है। तो निरोग का क्या हो जाएगा, निह जो रोग, तो निह जैसे आएगा तो आपका निह विसर्ग आ जाएगा जो रोग, तो इसमें विसर्ग संधि आपका हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। प्रत्युपकार यानी कि प्रतिजोड़ उपकार, प्रतिजोड़ उपकार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजोड़ उपकार। अगला सवाल देखिए कि युक्ति का संधि सही संधि विच्छेद क्या है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको इसमें बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए इसमें क्या आपको कितना स्कोर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुजोड़ उक्ति यानी कि सुक्ति। अगला सवाल देखिए कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उज्ज्वल उ जो वल, जब इसको आधा इसमें जो है इसको जब तोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा हलंत, तो इसको ध्यान से देखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उत जोड़ जल, उत जोड़ जल, उत्जल। अगला सवाल देखिए कि तृष्णा में कौन सी संधि है। तृष्णा में कौन सी संधि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है इसमें ऑप्शन जो है मिसमैच हो गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यंजन संधि है। तो इस तरह से आपको बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेम्प्ट कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे और पढ़ सकेंगे। इससे जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के लिए जो है हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि आपको जो है सारा PDF जो है वहाँ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको जो है सारा PDF मिलते रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।